अस्सलाम वालेकुम जी। हमें बहुत से ऐसे आपके पैगामात भी मिलते रहते हैं जिसमें हमें कहा जाता है कि हमारा महबूब जो है वो नाराज होकर चला गया। हम उसे हर तरह से मनाना चाहते हैं, उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हैं, लेकिन वो वापस लौटने को तैयार नहीं है। ऐसा कई सूरतों में होता है। बाज़ औक़ात इंसान को आपसे कोई बेहतर मिल गया हो तब भी इंसान छोड़ जाता है। बाज़ औक़ात इंसान जो है वो किसी की बातों में भी आ जाता है। वो आपके खिलाफ ऐसी बातें करता है कि उसका आपसे दिल बदल जाता है। और बाज़ औक़ात नज़र बद और जादू वाले मामला भी होते हैं। जो आज अमलियात बताए जाएंगे, इनको करने से अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मसला हो कि एक दफ़ा ये ऐसे अमल है जो दूसरे इंसान को अपनी ताकत से खींच के आपके सामने हाजिर कर देंगे। अगर नंबर ब्लॉक कर चुका है तो नंबर भी अनब्लॉक करेगा, लौट के आएगा। अल्लाह के फजल से ऐसे अमलियात हैं जिनको करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। देखें, अगर कोई नाराज हो गया ना या छोड़ गया तो रोने से या गमगीन होने से कुछ असर नहीं होता। कोशिश करें, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, इंशाल्लाह दूसरा इंसान लौट के आता है। ये जो नक्शा, इसे सबज रंग का कपड़ा लेना, ग्रीन पीस ऑफ क्लॉथ, इसे उसमें बांध के किसी भी दरख्त से या किसी पौधे की टहनी से बांध दिया जाता है। यहाँ पे उसका नाम जो भाग के गया, मेल अबिन या इब्ने, फीमेल है तो बिनते उसकी माँ का नाम, ना बताओ माँ का नाम तो खबा भी लिख सकते हैं। तो खजाता ये इसी वक्त असर शुरू कर देता है। उसी वक्त इधर आप अमल करते हैं, उधर ये अपना काम शुरू कर देता है। मुजरब अमल है। जो ब्लॉक नंबर कर गया हो तो उसके लिए भी बड़ा खास है। इधर आप करेंगे, उधर काम शुरू कर देगा। अगर आपके पास दरख्त नहीं है या पौधा नहीं है तो इसे कोई कील लगाओ दीवार पे, जहां ये हवा से हिले, इसका धागा लंबा रखना। हवा से हिलना चाहिए, लटकना चाहिए, फिर ये असल काम करता है। अगर हवा से नहीं हिलेगा, सिर्फ लटका रहेगा तो फिर भी वो फायदा ना मिल पाएगा। टहनी पे इसीलिए बांधा जाता है कि पौधे की टहनी हल्की सी भी हवा चलती है तो वो हिलती है और ये भी साथ हिलता है। ऐसी जगह पे भी ना लटकाया जाए जहां बेदबीन हो, जहां ये गिर जाए उसी वक्त ऐसा ना किया जाए। बड़ा खास अमल है, करेंगे उसी वक्त आपको फायदा मिलेगा। जैसे ही दूसरा इंसान लौट के आ जाए, इसे उतार के अपने पास रख लेना चाहिए। बाजू का ये गायब हो जाता है तो इसमें परेशानी वाली भी बात नहीं है, ताकतवर अमल है। माहवारी में बहने हरगिज नकल ना करें, ना कि इसे शुरू करना चाहिए अमल। तो माहवारी के दिन गुजर जाएं, बावजू होकर नकल करें। और इसकी चाल नहीं है, पढ़े भी निकलवा सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा। नाम हाथ से भी नकल किए जा सकते हैं। एक मैं मजीद बड़ा ताकतवर अमल बता रहा हूँ, इसके बारे में मैं इतना बता दूं, ये अमल तो तकरीबन 6 माह पहले हमने बहन को दिया, जिसका शोहर जो है वो घर छोड़ के किसी गैर औरत के साथ रहना शुरू कर चुका था। अभी निकाह भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके मुताबिक वो उससे निकाह करना चाह रहा था और अपनी बीवी को तलाक देना चाह रहा था। 3 बच्चे थे, बहन बेहद परेशान थी। तो उसे जब ये अमल दिया गया, यकीन करें, वो इंसान 7 दिन के अंदर अंदर पहले दिन अमल किया तो वो लौट के आया। 7 दिन के अंदर अंदर उस औरत से बिल्कुल ताल्लुकात खत्म करके उसकी तरफ वापस आया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ ही वो रह रहा है मोहब्बत से। कोई झगड़े वाली बात नहीं है, ना कभी उसने अब उस औरत का नाम लिया, यानी जैसे वो भूल चुका हो। ताकतवर अमल है, जरूर आजमाइएगा। मफरूर को वापस लाने के लिए अगर कोई शख्स घर से भाग गया हो तो इसको वापस बुलाने के लिए मुतजज़ अल नफ्स लिख कर इस घर में किसी वजनी पत्थर के नीचे दबा दें। इंशाल्लाह 7 रोज के अंदर अंदर वापस आ जाएगा। यहाँ पे उस इंसान का नाम, मेल बिन फीमेल बिन तो उसकी माँ का नाम, यहाँ पे भी वैसे ही नाम आएंगे। मेल बिन फीमेल बिन तो उसकी माँ का नाम, उसी इंसान का नाम, मेल बिन फीमेल बिन तो उसकी माँ का नाम। और यहाँ पे भी इंसान का नाम, मेल बिन फीमेल बिन तो उसकी माँ का नाम। यानी ये जिस डायरेक्शन में भी गया हो, जैसे ये मगरिब है, ये मशरिक है, जिस डायरेक्शन में भी वो उस वक्त होगा, ये सीधा उसके असर करेगा और उसको जैसे
कान से खींच के आपके सामने हाजिर कर देगा। किसी भी इंसान के लिए किया जा सकता है, लेकिन मकसद जायज़ होना चाहिए। नाजायज़ मकसद पर यह हरगिज़ ना किया जाए। मैं करीब से दिखाई देता हूँ, उसकी भी चाल नहीं है। प्रिंट निकलवाना चाहे प्रिंट निकलवा सकते हैं, लेकिन नाम हाथ से नकल करने पड़ेंगे। यह भी बड़ा खास नक्शा है जो दूसरे इंसान के लिए जो छोड़ के चला गया हो, इसके लिए किया जाता है। इसका मैं मुकम्मल तरीका आपको बताता हूँ। यह नक्श जो ऐसे नकल किया जाता है, पीछे उस इंसान का नाम लिखा जाता है, से आपने चारे होते हैं कि वो लोड क्या है। इसे कि कोई भी चीज़ आपके पास मौजूद हो उसके साथ मस किया जाता है, यानी टच करना होता है। जब टच किया जा रहा हो तो 21 दफ़ा या वदूद पढ़ा जाता है। 21 दफ़ा, 21 टाइम आपने पढ़ के इस पे फॉर्म मारनी होती है। उसको 21 दफ़ा ही टच करना होता है। अल्लाह के फजल से जिस इंसान के लिए अमल किया जा रहा होता है वो आपकी तरफ लौट के आता है। बहुत जल्द असर करने वाला अमल है। हमारा कई दफ़ा का आजमूदा आप करेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। ये नक्श जो है ये भी किसी इंसान को जल्द से जल्द आपके सामने हाजिर करने का, उसे वापस लाने का। इसकी तरफ जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका कोई भी मसला हो, सूरत में हमसे रब्ता करना चाह रहे हो तो नंबर की स्क्रीन पर नजर आ रहा हो तो उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है। अगर ना मिल सके तो माजरत की जाती है। बाद लोग कमेंट्स में गिला कर रहे होते हैं, इस चीज़ वीडियो के दरमियान में बता दी जाती है। ये भी रिक्वेस्ट है, अपना नाम दुआ के लिए ज़रूर कमेंट्स में छोड़ा करें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं। उन सब के लिए आपने मुश्तरका दुआ कर देनी है, यानी इकट्ठी दुआ कर देनी है। या अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबकी नई बिराद पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी करेंगे। इस तरह जो तासीर पैदा होती है दुआ करने से, उसके बाद बाज़ औक़ात बगैर तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात भी मसाइल हल हो जाते हैं। याद रखिएगा, ये ऐसा अमल है। आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अल्लाह आपके साथ भी अच्छा करेगा। और जिन्होंने नाम छोड़े होते हैं उनका नाम हमारी तरफ से भी जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर लिया जाता है। ये जो नक्श नज़र आ रहा है, इसको करने का बड़ा ही आसान तरीका है। इसको नकल करना होता है। इसके पीछे दूसरे इंसान का नाम लिख के उसकी तस्वीर के पास रखा जाता है। अगर मोबाइल में तस्वीर है तो उसे प्लेन मोड पे लगा के, यानी कॉल मैसेज ना आए, इसको टच करके उसकी टाइमिंग बढ़ा लेंगे, लाइट बंद ना हो। इसको टच करके आपने सिर्फ और सिर्फ 33 दफ़ा या अल्लाह या मुकल्लिबुल कुलूब, या अल्लाह या मुकल्लिबुल कुलूब ये पढ़ना होता है। और साथ हुक्म देते जाना है कि वो आपसे रब्ता करे, आपकी तरफ लौट के आए। बड़ा मुजरब अमल करेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। बाकी आज के अमल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। तमाम अमलियात की इजाज़त करिए, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पर भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे। तो उन्हें भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेकी पूरी कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।